नफरत कितनी बड़ी, यानी कि किसने इन अफआल को पसंदीदा करार दिया होगा, किसने इस पे शुक्र अदा किया होगा। ये जो हमें खींच रहे थे और ये जो MNAs को रगीद रहे थे PTI के लोगों, सिर्फ जलसा करने पर। और इंतहा तो ये है कि अब ये 9 मई के केसेस भी इसी तरह है, कुछ हुआ नहीं है। पर्चे से पता चलता है जी अमीन खान, यानी हद देखो, वजीर आला हैं कि जी उसने सिपाही से गन छीन के DSP के कंपटी पे रखा। यानी झूठ लिखने के लिए भी कुछ अकल दरकार होती है। ये इनके पास ना अकल है और अपने इस जिद में या मरियम बीबी के इंतकाम की तस्कीन के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा किया, जो मेरे ख्याल में पूरे नून को और इनके तमाम सरपरस्तों को बहुत भारी पड़ गया। आपका क्लिप बड़ा मशहूर है, गिरफ्तारी के टाइम आप सैकड़ों पुलिस वाले खड़े, आप सिगरेट पी रहे और फिर वो सिगरेट भी नहीं फेंका। बड़ा क्लिप मशहूर है आपका गिरफ्तारी के टाइम। बहरहाल मशहूर देखें, उस वक्त जिस वक्त गिरफ्तारी हो रही थी ना, इससे पहले तो मैंने तमाम MNAs को कहा, हमारे साथ 70-75 MNAs थे और हर एक के पास 5-6 गार्ड थे। मैंने कहा आओ जी चढ़ दोते हैं इन पे, आज 2 दुआत कर ही लेते हैं, क्योंकि ये तो इन्होंने हमें अगवा किया। और ये मैं बता दूं कि कल जो इन्होंने हमारे साथ बदमाशी की है, कत्ल करने की कोशिश की है, धमकियां दी हैं, ये तमाम कार्रवाई मैं करूंगा। कत्ल करने की कोशिश की जी, ये जो कल रात को ये ले गए, दूसरा इन्होंने हमें जो पार्लियामान से अगवा किया। अब जो ये केस इन्होंने बनाया है, ये केस अब अगर ये साबित नहीं करेंगे तो 193 के तहत मेरा काउंटर इस्तेगासा इनके खिलाफ होगा। ये IG और DIG सारी उम्र नहीं रहेंगे, ये है रैंक ASP, लेकिन ये केस जो है इन्होंने भुगतना है। DIG के साथ क्या हुआ था साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह से 8 दिन का रिमांड और FIR भी बोगस थी। अबुल असनाद देखिए, मुनसिफ जो है वो हमारे लिए काबिले तकरीम होते हैं, लेकिन अगर कोई मुनसिफ न हो, किसी का हरकारा बन जाए, और ये आप देखें ना किसका रिमांड इसने रिफ्यूज किया है, खान को इसने सजा दी, बिल्कुल एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको तो मुनसिफ तो नहीं समझते हैं। और आगे से इसकी अदालत में ऊपर से ये जो एक्टिंग करता है, वो फिर कहते हैं ना कि वो सीने पे मोंग दलना। सर, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई थी, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। नहीं, इन्होंने मिल के किया है। अच्छा, DIG के साथ क्या मुकालमा हुआ था आपको जब लेके गए? वो मैंने बता दिया। वो जो है रात को ले गए, आंखों पे पट्टी बांधी, फिर घुमाया, फिर आया, फिर कमरे में बैठा, 9mm का पिस्तौल रखा, नकाब लगाया हुआ था, तो उसका ख्याल था तड़ी दूंगा। शायद उसको हमारे माजी का पता नहीं है, तो तड़ी तो हम मतलब ये ना कि शायद फिरौन की भी ना माने। मरहूम साहब, ये जो जलसा हुआ है उसके बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा हुई, तो 22 तारीख को जो जलसा करने जा रहे हैं वहाँ पे तो NSU भी नहीं है। इमरान खान ने कह दिया, उसके बाद क्या होगा? क्या फिर ऐसे अदालतें चक्कर लगाते रहेंगे, गिरफ्तारियाँ होती रहेंगी? गिरफ्तारियाँ जी बार बार करें, क्या हमारा बिगड़ता है गिरफ्तारियों पे? तो किसको परवाह है? कभी आपने हमारी पेशानी पे एक लकीर भी देखी है गिरफ्तारी के वक्त? हमें परवाह ही नहीं है गिरफ्तारियों के लिए, बस बेग हमारे साथ होता है और हम हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर के बाद काजी साहब की एक्सटेंशन का क्या प्रोग्राम बनेगा? वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, ये बता दें, जो KP असम्बली में तकरीर हो रही हैं, जिस तरह वहाँ सामने आए हैं खुल के, और जलसे के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने भी कहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि जो 8 सितंबर का जलसा था, इसमें जो बयानात हमने दिए हैं, उनसे कोई बयानात से तकलीफ नहीं हुई है। उनको वो 3-4 लाख के मजमे से तकलीफ हुई है कि ये लोग पहुंचे किस तरह। रास्ते इन्होंने सारे बंद किए हुए थे और मोटरसाइकिल निकालने की जगह मैसर नहीं थी, लाखों लोग पहुंच गए। अब वो ये समझते हैं कि अगर हुआ था चाय पी के जनाब बड़े सुर से फिर रहा था, अब वही अफगानिस्तान है, वही हुकूमत है, हमारी सलाम दुआ नहीं है। तो लिहाजा इन सूरत-ए-हाल को लाना है, नॉर्मल करना है। वज़ीर आला के बयानात गैर जिम्मेदाराना है, आप समझते हैं? नहीं, मुतअद्दिद बयानात हैं। वज़ीर आला जो है बड़े सही बयानात दे रहा है और कोई उसका बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं। देखिए, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ PTI को KP मिला है और वो उसका वज़ीर आला है, और उसने प्रैक्टिकली पूरे मुल्क में PTI की केयर करनी होती है और वो कर रहा है।
मुल्क जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो सियासी इस्तेहकाम है, इसके लिए हुकूमत जो किरदार कर रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन जो तमाम जमातें हैं, क्या वो इकट्ठे होकर उनको जवाब दे सकती हैं? देखिए, मैंने आज जो असेंबली में तकरीर की और मैंने ये बात कही, ये जो खिंचाव है ना असेंबली के अंदर, देखिए सरदार एजाज सादिक ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक जस्टर ऑफ गुडविल दिया है, एक एंड ऑफ कोऑपरेशन जो है बढ़ाया है, तो लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि कम से कम डायलॉग ना हो, लेकिन ऐवान के अंदर माहौल तो ऐसा हो कि एक दूसरे की तरफ सलाम दुआ तो कर सके। और ये सरदार एजाज सादिक साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। आज ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि इस माहौल में उसको फिर नफरत की बात नहीं करनी चाहिए थी।